राय साहब, सबसे पहले डॉक्टर मालिक बलोच साहब का लाहौर आमद, उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सरदार अख्तर मेंगल भी थे और मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से। सर, क्या ज़रूरत समझ रही हैं? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उनको डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब आके बताएंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है या किस तरह ख़राब हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, जो मतलब मियाँ साहब का 3 दफा वजीर आजम रहने के बाद एक सीनियर पॉलिटिशियन के हैसियत से ये एक जिम्मेदारी तो बनती है कि वो किसी भी conflict की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करें, ठीक। और पॉजिटिव रोल प्ले करें। और मालिक साहब को उनसे मिलना भी खुश आइंदे। सियासतदानों का मकसद ही होता है कि वो एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के जो मसाइल हैं उसमें देखें। अब इस वक्त तक जो मुलाकात के बाद की डेवलपमेंट्स हैं वो तो उन्होंने आपको बताई होंगी, लेकिन हमें तो कोई इसके अंदर अभी तहरुक नजर नहीं आ रहा। और मियां साहब तो गालबन अगर मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, इधर ही हैं, तो उस सूरत में उन्हें डेफिनेटली कोई रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं ये उन्हीं पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर। दुरानी साहब, अगर आप कह रही हैं रोल प्ले करना चाहिए, अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि हमारी जितनी मुलाकातें हुई हैं सूबाई हुकूमत के साथ वो फेल हुई हैं। एयाज सादिक साहब ने फ़ोन किया है, वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उनको रिजर्वेशंस बता दी हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, आपको लगता है नहीं कि इनको यहाँ से जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद से जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें सेटल नहीं हो रही और आज 13-14 दिन हो गए हैं अख्तर मेंगल साहब वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, असल में इस वक्त ये जो हुकूमत है ना मियाँ साहब की, शहबाज साहब की, ये अपनी जात में एक शर्माई हुई हुकूमत है, एक इंफीरियॉरिटी में मुब्तला हुकूमत है, जिनको खुद भी पता नहीं है कि वो क्यों हुक्मरान है। मतलब उनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसने उनको इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया हुआ है, और उनकी जो लेजिटिमेसी है उसने उन्हें इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि वो हर वक्त कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं। तो मियाँ साहब को अगर कोई सहारा या इशारा मिल जाएगा तो वो चले जाएंगे। अगर इस तरह तो शहबाज साहब को अब तक एक रोल प्ले करना चाहिए था। इतने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं उसके अंदर, और सब जगह है। केपीके में उनके रोल की जरूरत है, सिंध के अंदर एक रोल की जरूरत है, खुद अपनी हुकूमत के अंदर एक रोल की जरूरत है, लेकिन वो तो बस किसी का कंधा ढूंढते रहते हैं खड़े होने के लिए, या लाठी ढूंढते रहते हैं उसको पकड़ के खड़े होने के लिए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ओरिजिनल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए पॉलिटिक्स भी ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल सही। तो एक 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 बस टीवी ऑफ है जो कि कैमरे की शक्ल में या खबर की शक्ल में हो जाता है, निकलता तो किसी जगह भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आप जब कहते हैं कि ओरिजिनल पॉलिटिक्स नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको अगर एक डिफरेंट टेंजेंट पे लेकर जाऊं, अलीमा खान और जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, सर क्या वो भी ओरिजिनल नहीं है? वो भी एक फसाड है जो दिखाया जा रहा है इस 24 करोड़ अवाम को, या आपको लगता है कि नहीं, वहाँ पर चीज़ें हैं और जेन्युइनली वैसा ही सब कुछ है जैसा बताया जा रहा है? देखिए, वहां की आप देखें वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वहां की ओरिजिनलिटी दो दो फैक्टर्स ओरिजिनल है, एक पब्लिक और एक लीडरशिप। मतलब खान साहब का और पब्लिक का कनेक्ट जो है वो रियल है। अब जो बीच में लोग हैं, मतलब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं या जो फैमिली के लोग हैं, उनकी हैसियत जो है वो पॉलिटिकल नहीं है। उनकी हैसियत एक फिलर की है, जो कि वो अपने आप को सरवाइव कराने के लिए एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो लिहाजा जब भी खान साहब कोई स्टेप लेते, इसलिए पीटीआई की तकसीम इशू नहीं है। पीटीआई ना तकसीम हो सकती है ना उसने होना है, क्योंकि पब्लिक जो है वो उसके साथ खड़ी है। अलबत्ता जो लीडरशिप है इस वक्त, उनको चूंकि पब्लिक उस तरीके से वेट नहीं दे रही, गालिबन वो उन्हें खुद भी नहीं महसूस होता होगा, इसलिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। वो कभी अपनी इंपॉर्टेंस करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बल्कि इस वक्त पीटीआई के लिए तो यही बेहतर है ना कि वो एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होके एक अपनी पब्लिक के लिए और अपनी लीडरशिप के लिए आसानियां पैदा करें।
लेकिन उनकी उनका जो हैसियत है वो मतलब पार्टी जो है वो इस वक्त इमरान खान और पब्लिक का नाम है। पर बिल्कुल। इसके बाद आप जो चीज की देखते हैं, फैमिली के जो लोग हैं उनकी अपनी एक मूवमेंट है। मेरा तो ख्याल ये है कि उन्हें किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, ना उन्हें बनना चाहिए, बल्कि बड़ी मुश्किल से एक ऐसी पार्टी है जिसमें मरूसियत नहीं है, तो उसको मरूसियत से बचते हुए, लेकिन बहरहाल फैमिली वालों का एक फीलिंग्स होती हैं, हर्ट्स होते हैं, तो उसको तो आप जगह देना चाहिए। बाकी दूसरी तरफ जो उनके लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं वो उनके और उनके वोटर्स पसंद नहीं कर रहे, बल्कि मेरे से भी अगर वो हमारे दोस्त हैं पूछेंगे तो मैं तो नहीं कहूंगा कि एक दूसरे के खिलाफ वो ना करें। एक सर जब आप ठीक दुराई साहब, जब आप ये कह रहे हैं सर्वाइवल की बात है, तो सर सबको पता है इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनकी पार्टी सिर्फ कनेक्ट इमरान खान के साथ होती है, ये तो सबको पता है, कोई छुपी बात नहीं है, एवरीवन नोज इट। सो ये जितने लीडरान हैं, क्योंकि अगर बात ये आ रही है कि कौन मिला है कौन नहीं मिला है और मिलने तक पे बातें आ गई हैं अडयाला जेल पर, तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी आप क्या देखती है? देखिए ना, इस वक्त की पॉलिटिक्स जो है उनकी वो सारी की सारी अडयाला जेल के गिर्द होती है कि वहां जाके मतलब, लेकिन कोई ओरिजिनल एक्टिविटी पार्टी नहीं जनरेट कर पा रही। एक गवर्नमेंट है, चले वो तो अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं और एक उनका एक प्रेजेंस है, लेकिन बाकी पार्टी जो है वो कोई एक्टिविटी, पब्लिक की मोबिलाइजेशन या कोई ऐसा सूरत नहीं बना सकी अदर देन सिंध। हाँ, अलबत्ता सिंध जो है उनकी पार्टी की प्रेजेंस अब नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक डायनामिक इश्यू के ऊपर स्टांस लिए और अभी जो कोर्ट की उसके अंदर उन एक एक पॉलिटिकल कोalition कायम की है और अगले इलेक्शंस के लिए वो अपने आप को पुट कर रही है, तो वहां तो पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन बाकी मुल्क में आपको नहीं नजर आ रही पार्टी की, जो पंजाब में कम से कम नजर नहीं आ रही, केपीके में तो ठीक। अच्छा दुराई साहब, एक और चीज, आपने अभी सिंध की बात की, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो 6 नहरों को लेकर इख्तलाफ चल उठा है और उसके बाद इख्तलाफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का कहते हैं जी कोई रोल हो सकता है, जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने साइन ऑफ किया, उसके बाद बिलावल कहते हैं भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर कि हम अवाम अगर खिलाफ है कनाल्स के तो हम भी खिलाफ हैं। सर ये क्या है फिर? देखिए, ये मुनाफिकत के ऊपर मुनाफिकत हो, ठीक है ना जी। मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने अग्री किया, ठीक है जी, और नून वालों को पता है कि उन्होंने अग्री किया हुआ है, इसलिए वो भी स्टेटमेंट दे देते हैं खुद। मतलब नून वालों के तमाम लीडर्स की स्टेटमेंट मौजूद है कि जी वो तो उन्होंने खुद इस चीज पे अग्री किया है, सिग्नेचर्स किए। प्रेसिडेंट का अख्तियार है, नहीं है, ये किसी की कंसर्न नहीं है, लेकिन बहरहाल और ये हकीकत भी है कि उन्होंने किया है। अब जो है, जब नीचे से जमीन गर्म हो गई है और वहां की पब्लिक ने एक इश्यू पर स्टांस ले लिया है और इन्होंने आईनी तकाजों के मुताबिक कोई कदम नहीं उठाया, ना मरकजी हुकूमत ने उठाया, ना सूबाई हुकूमत ने, तो अब इसलिए इनके पास ना पीछे हटने का रास्ता है ना आगे बढ़ने का रास्ता है। वो कहते हैं न जाए दफ्तर न जाए मादन। ऐसी सूरत हाल में अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये मुनाफिकत करें, और मुनाफिकत ये इस तरह कर रहे हैं कि जैसे अवाम आगे नहीं खड़े, आगे को बुत खड़े हुए हैं माजी की तरह के। तो अब एक वाइब्रेंट पब्लिक है जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में भी बड़ा वाइब्रेंट रोल प्ले किया है, तो इसलिए अब ये उनको एक भेड़ बकरियों की तरह तो नहीं डील कर सकते। लिहाजा इस वक्त इनकी सियासत जो है वो बिल्कुल एक क्लिफ की एज पे खड़ी हुई सियासत है कि अभी गिरी की अभी गिरी। बिल्कुल सही है।